हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन है इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन है E2 रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को जरा हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है ये अपने को पढ़ना है इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन। स्टूडेंट, इस रिएक्शन में क्या होने वाला है? इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल बोथ आर प्रेजेंट, देन इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो और न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट हो तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को फॉलो करेगा इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन। मतलब अगर इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बोलेगा? इफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप both present in same molecule then suitable condition intramolecular SN2 reaction takes place. Intramolecular SN2 reaction takes place. ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिया मैंने और मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl एक गुड लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये जो है ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर Cl लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये यहाँ से निकलने के लिए क्या होगा? रेडी हो जाएगा और जैसे ही रेडी होगा यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर आकर के अटैक मारेगा। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। तो क्या होगा? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। वो कितने का बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेंगे। फिर देखिए जरा 1 2 3 4 और ये भी है 5 मेंबर रिंग बनेंगे जिसमें एक ऑक्सीजन भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे और ये प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह से आपको बनाना है। और क्या होगा? ये जो आंसर आया है ये आंसर आया है किससे? इंट्रामोलेकुलर SN2 रिएक्शन से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और क्या होगा? प्रोडक्ट अपना बनेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मान लो यहाँ पर मेरे पास NH2 है और यहाँ पर मैंने Br लगा लिया। ठीक है, फिर से ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? ये जाके फिर से क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? अटैक करेगा और फिर से क्या होगा? एक हेट्रोसाइक्लिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा उनको देखते हैं जरा। कितने मेंबर होंगे? तो 1 2 3, अगर ये की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इस बार 6 मेंबर रिंग बनने वाले हैं और 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग ये स्टेबल होते हैं और इस रिएक्शन में 4 मेंबर और 3 मेंबर साइक्लिक रिंग भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 का बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका क्या देखेंगे? यहाँ पर जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा 6 मेंबर रिंग बनाने हैं। उसमें क्या होगा? उसमें एक नाइट्रोजन भी क्या रहेगा? प्रेजेंट होना जरूरी है और क्या होगा? Br जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
SN2 में ध्यान रखना है, इंट्रामोलिकुलर SN2 में ये ध्यान रखना है, एक मॉलिक्यूल में अगर लिविंग ग्रुप भी हो और न्यूक्लियोफाइल भी हो तो इस तरह से क्या होगा, रिएक्शन को समझ के और जो मैकेनिज्म में तो बताया गया है इसको फॉलो करना है और क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है E2 रिएक्शन। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये मुझे देखना है E2। E2 जो है, E2 एंड E1 इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 में क्या होने वाला है ये देखते हैं। E2 में क्या होता है कि अगर मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है और उसका रिएक्शन अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस से करवाया तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में एल्कीन बनेगा जो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर E2 की जरा बात कर ले, सेकेंड रिएक्शन है, ये है E2। E2 का मतलब है एलिमिनेशन। ठीक है, इस यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये रिएक्शन सबस्ट्रेट पे और बेस पे दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको E2 बोला गया है। और टेम्परेचर भी होगा, और कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जब बेस होगा तो टेम्परेचर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो सकता है, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो E2 की जरा बात करें तो अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर अगर हम Cl लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हमने एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेल्टा नेगेटिव है और ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या करता है, इसका काम होता है बीटा हाइड्रोजन को लेना। ये क्या करेगा, ये जो है बेस जो है, ये बीटा हाइड्रोजन जो है, जो H+ है, इसको निकालेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसका जो नेक्स्ट कार्बन है इसको आप बोलोगे बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, बीटा यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, ये बेस निकालेगा और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। और क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट जो है ये बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कीन बनेंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये क्या हो सकता है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी समझना है कि मान लीजिए आपके पास में अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जो विलियमसन सिंथेसिस में एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। इसका रिएक्शन अगर हमने किसे कराया, NaO और C2H5 से कराया, तो फिर से क्या होता है, ये जो है इसको हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या कर देगा, फिर से रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन अपना हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकलेंगे यहाँ से, ये लिविंग ग्रुप निकलेंगे और इसका अल्फा ये है और बीटा ये है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। तो कहीं से भी क्या करना है, एक बीटा हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर लेना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है ये बनेगा एल्कीन बन जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा अपना एल्कीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी जो है मैकेनिज्म E2 को फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट एग्जांपल और भी देखें तो कई बार क्या होता है, SN2 और E1 में भी अपने को ध्यान रखना है, डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। तो जो SN2 होता है ये होता है पोलर एप्रोटिक में, लेकिन E2 जो है ये होता है पोलर प्रोटिक में। इसकी जरा बात कर ले, इस कंडीशन जो है, एक कंडीशन ध्यान रखना है, E2 फेवर करेगा पोलर प्रोटिक। ये क्या है, ये E2 में अपने को ध्यान रखना है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये फेवर करेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है NaOH हो जाए, हो सकता है KOH मिले आपको, हो सकता है RO- मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह से क्या होगा 3 डिग्री मिलेंगे। इसकी भी क्या होती है, बेसिसिटी काफ़ी अच्छी होती है, या RCOO-, इसमें से कोई भी आपको दिखेगा तो E2 रिएक्शन होने की क्या होगी, चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए जरा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH,
तो यहाँ पर मैंने लगाया CH3 और यहाँ पर मैंने बोला CH, यहाँ पर मैंने बोला CH2, इधर मैंने लिया Br। ठीक है, इसमें अपने को दो कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन में मैं लेता हूँ CH3O- और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर लिया जाए, क्या लिया जाएगा, आप जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो वो बेस हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 एंड O-। ये क्या है, इस कंडीशन में ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, ये जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। गुड न्यूक्लियोफाइल तो क्या करेगा, ये SN2 दे देगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में अगर प्रोडक्ट देखा जाए क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन में जो प्रोडक्ट है ये आपका बनेगा एल्काइल हैलाइड का होगा, में से हैलाइड रिमूव हो जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये निकलेगा और बैक साइड से अटैक कर देगा, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये बन जाएगा O, ये हो जाएगा CH3। यहाँ से क्या होगा, Br जो है ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से रिमूव करना है और एल्कीन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, और ये बनेगा CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका CH2, ये बनेगा प्रोडक्ट, मतलब एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट। फिर समझना इसको है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो एल्कीन बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है, जो ये रिएक्शन होगा इसको बोलेंगे E2 हुआ है, और ये जो रिएक्शन है ये फेवर किया है SN2। SN2 के बारे में मैंने बता रहा था कई बार आपको कि SN2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंडीशन में होता है और ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस के कंडीशन में। ठीक है, अच्छा जो E2 का जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जो एल्कीन होना चाहिए वो एल्कीन होना चाहिए स्टेबल, जिसको हम चेक करेंगे, किससे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से बनेंगे, और सेटजर रूल भी ये फॉलो करता है। तो E2 का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, तो वो क्वेश्चन में क्या होगा, फिर से अपने को एल्काइल हैलाइड लेना है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया फिर से किसका, E2 का, और इसमें देखना है कि कौन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पर आप ले लीजिए CH2, ये हो जाएगा Br, ठीक है, और ठीक है अगर CH2 Br लगाएंगे तो इस Br को अगर हमने यहाँ लगा लिया तो ये क्या होगा, ये बेटर एग्जांपल इसका माना जाएगा। तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, ये इसका अल्फा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, और बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो अपने क्या करना है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने क्या ले लिया, अगर RO- ले लिया तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा, और बीटा हाइड्रोजन जो है यहाँ से भी हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, और बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से यूज करें, यहाँ से यूज करें, दोनों सेमी कंडीशन है, और एक बार यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो, कंडीशन बदल जाएगा। तो देखा जाए जरा एक बार, तो ये बनेगा CH3 और ये बनेगा अपना CH, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा, और इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, और सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड प्रोडक्ट में अगर हम बीटा, मान लीजिए ये वाला बीटा निकालते हैं, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 और ये बनेगा CH3, और यहाँ से ये और यहाँ निकालेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2। तो देखेंगे जरा कि ये एल्कीन जो है, ये एल्कीन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन
क्या है, ज़्यादा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। इस वाले कंडीशन में आपके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना एल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। इसमें कितने अल्फा है, 3 यहाँ से है और 2 यहाँ से, 5। इसमें जो है 5 अल्फा क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। मतलब ये जो फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें ये बनेगा अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर, ठीक है। और एक चीज और समझ सकते हैं, E2 में जो प्रोडक्ट है जो स्टेबल है ये फॉलो करता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल यही कहता है कि जो सेट-जेफ रूल जो है इसकी जरा बात कर ले तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जो एल्कीन स्टेबल होगा क्या होगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेंगे E2 रिएक्शन में, ठीक है। E2 रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बनेगा ये आपको मालूम पड़ गया। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कई बार हीट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस को ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड का ये रिएक्शन है, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी होंगे और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और एक साइक्लिक क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा हेटेरोसाइक्लिक, उसको क्या होगा, अपना आंसर मानना है, ठीक है। तो इस रूल्स को आपको फॉलो करना है और क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर सही आएगा। और जो भी क्वेश्चन इन दोनों केमिकल रिएक्शन बेस्ड है आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। और उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, ओके, बाय।